अरे दोस्तों, वापस स्वागत है। आज रात हम एक ऐसी कहानी एक्सप्लोर करेंगे जो पूरी तरह से रॉ टैलेंट, रेजिलियंस और खुद पे भरोसा करने की पावर के बारे में है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। हम एक क्लासिक फिल्म में डाइव कर रहे हैं जो सिर्फ दिमाग के बारे में नहीं है, बल्कि दिल, लॉयल्टी और दुनिया में अपनी जगह ढूंढने के स्ट्रगल के बारे में भी है। ये एक ऐसी मूवी है जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और हर जगह ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती रहती है। फिल्म है गुड विल हंटिंग और ये हमें सीधे साउथ बॉस्टन, साउथी के नाम से जाना जाता है, के बीचों बीच ले जाती है। एक ऐसा नेबरहुड जो ग्रिट, कैरेक्टर और टाइट निट कम्युनिटीज से भरा है। यहीं हम विल से मिलते हैं, एक यंग मैन जो उतना ही टफ है जितनी की वो गलियां जिनमें वो पला बढ़ा है, लेकिन एक ऐसा दिमाग जिसकी कोई तुलना नहीं। विल के पास एक गिफ्ट है दोस्तों, वो ऐसे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो सबसे इंटेलिजेंट प्रोफेसर्स को भी हैरान कर देते हैं। नंबर्स और इक्वेशंस उसके लिए उतने ही नेचुरली आते हैं जितना सांस लेना। लेकिन उस जीनियस के पीछे एक यंग मैन है जो बहुत कुछ झेल चुका है। विल के लिए लाइफ आसान नहीं रही। उसने हार्डशिप, लॉस और एक ऐसी दुनिया का सामना किया है जो हमेशा उसे समझ नहीं पाती। उसका पास्ट टफ है और उसने अपने चारों ओर दीवारें बना ली हैं। किसी को भी अपने करीब आने देने से डरता है। विल के लिए ट्रस्ट करना आसान नहीं है। दिन में विल दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक MIT में जैनिटर का काम करता है। वो अपना हेड डाउन रखता है, बैकग्राउंड में ब्लेंड करता है, ज्यादातर लोगों द्वारा अननोटिस्ड। वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ से ज्यादा ब्रूम्स और मॉप्स के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है। ये दुनिया से अपनी ट्रू पोटेंशियल को छुपाने का, इनविजिबल रहने का उसका तरीका है। लेकिन फिर एक ऑर्डिनरी दिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है जो विल के लिए सब कुछ बदल देता है। वो एक प्रोफेसर द्वारा चॉकबोर्ड पे छोड़े गए एक चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम को देखता है, एक पजल जो बेस्ट स्टूडेंट्स को भी स्टंप करने के लिए बनाया गया था। रेजिस्ट न कर पाते हुए विल इसे एनोनिमसली सॉल्व कर देता है। MIT में सभी को स्टंट छोड़कर और ये जानने के लिए बेताब कि ये रहस्यमय जीनियस कौन हो सकता है। देखो, विल का दिमाग एक फेरारी की तरह है, तेज, पावरफुल और ग्रेटनेस के लिए बना है। वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो इंटेलिजेंट लोगों को भी सोच में डाल देते हैं। नंबर्स और लॉजिक उसके लिए नेचुरली आते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरी लैंग्वेज की तरह। लेकिन जब बात इमोशंस की आती है तो वो लॉस्ट है, अनश्योर है और इंजन स्टार्ट करने से भी हिचकिचाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिल फर्स्ट गियर में फंसा हुआ है, उस दर्द और डर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जो उसे पीछे खींच रहा है। चाहे उसका दिमाग कितनी भी तेजी से रेस करे, उसकी फीलिंग्स पीछे रह जाती हैं, पुराने जख्मों से बोझिल। विल बड़े सपने देखने से डरता है, इसलिए नहीं कि उसे अपनी इंटेलिजेंस पर डाउट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि होप सिर्फ निराशा की ओर ले जाती है। उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना ली हैं, इस डर से कि अगर उसने खुद को कुछ चाहने दिया तो वो हर्ट होगा। इसलिए वो लोगों को दूर रखता है, अपने शार्प विट और टफ एक्सटीरियर को आर्मर की तरह यूज करता है। सरकाज़म और ब्रावाडो उसकी शील्ड बन जाते हैं। जो भी उसके करीब आने की कोशिश करता है उसे दूर धकेल देता है। कभी कभी वो दर्द उबल पड़ता है। विल लड़ाई झगड़े करता है और लॉ के साथ ट्रबल में पड़ जाता है। वल्नरेबल होने से एंग्री होना आसान है, ये एडमिट करने से एक्ट आउट करना आसान है कि वो डरा हुआ है। लेकिन उस सारे ब्रावाडो के नीचे वो बस एक स्केर्ड बच्चा है जो चाहता है कि कोई उसके डिफेंसेस के पार देखे और उसे ट्रूली समझे। वो कनेक्शन के लिए तरसता है, भले ही वो इसे एडमिट न कर सके। तभी प्रोफेसर लैम्बो पिक्चर में आते हैं, वही आदमी जिसने वो इम्पॉसिबल मैथ प्रॉब्लम बोर्ड पे छोड़ा था। वो विल के हिडन जीनियस पर ठोकर खाते हैं, उस टैलेंट से शॉक्ड हो जाते हैं जो उन्होंने डिस्कवर किया है। लैम्बो सिर्फ एक ट्रबल्ड यूथ को नहीं देखते, बल्कि एक ऐसा दिमाग देखते हैं जिसमें लिमिटलेस पोटेंशियल है। वो विल की एबिलिटीज से अमेज्ड हैं और उसे न्यू हाइट्स तक पहुंचने में हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन वो उस दर्द और डर को भी पहचानते हैं जो विल को आगे बढ़ने से रोकता है। लैम्बो जानते हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही काफी नहीं है, विल को हीलिंग की भी जरूरत है। ये रियलाइज करते हुए कि वो खुद विल की हेल्प नहीं कर सकते, लैम्बो सपोर्ट के लिए रीच आउट करते हैं। वो समझते हैं कि विल तक पहुंचने के लिए एकेडमिक गाइडेंस से ज्यादा कुछ चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो विल तक डीपर लेवल पर पहुंच सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे अपने फियर्स का सामना करने, ओपन अप करने और फाइनली बिलीव करने में हेल्प कर सके कि वो प्यार और कनेक्शन के लायक है। डॉक्टर शॉन मैगवायर से मिलिए, एक थेरेपिस्ट जिसका दिल बॉस्टन हार्बर जितना बड़ा है। शॉन खुद हार्डशिप से अनजान नहीं है। वो विल के डिफेंसेस, उसकी टफ टॉक और वल्नरेबिलिटी के डर को समझ जाते हैं।
उनके सेशंस इंटेंस, फनी और कभी कभी हीटेड होते हैं। वो लाइफ, लॉस और खुद के प्रति ट्रू होने का क्या मतलब है, इस बारे में बात करते हैं। शॉन विल को जज नहीं करते, वो उसे ओपन अप करने, अपने डीमंस का सामना करने और ये बिलीव करने के लिए चैलेंज करते हैं कि वो प्यार और खुशी के लायक है। जब विल थेरेपी से गुजर रहा होता है तो वो फ्रेंडशिप और लव की पावर का भी एक्सपीरियंस करता है। उसके नेबरहुड के लॉयल बडीज हैं, खासकर उसका बेस्ट फ्रेंड चकी। चकी विल में जीनियस देखता है और उसे सही डायरेक्शन में पुश देने से नहीं डरता। और फिर स्काइलर है, एक ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल हार्वर्ड स्टूडेंट जो विल का दिल चुरा लेती है। वो उसके रफ एजेस के पार देखती है और उसे एक बेटर मैन बनने के लिए चैलेंज करती है। स्काइलर साउथी के बाहर की एक दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, पॉसिबिलिटीज से भरी एक दुनिया जो विल को एक्साइट और टेरिफाई दोनों करती है। जैसे जैसे विल शॉन के करीब आता है, वो ऐसे ओपन अप होने लगता है जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। सालों से उसने जो दीवारें बनाई हैं, वो क्रम्बल होने लगती हैं और फर्स्ट टाइम वो खुद को किसी और पर अपने पेन और अपने ड्रीम्स के साथ ट्रस्ट करने देता है। स्काइलर के साथ और अपनी पोटेंशियल में एक न्यू फाउंड बिलीफ के साथ विल खुद को लाइफ में एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा पाता है। उसके सामने चॉइसेस डॉन्टिंग हैं और उसके पास्ट का वेट उसे पीछे खींचने की धमकी देता है। वो अपने पास्ट से भागता रह सकता है, ओल्ड हैबिट्स और फियर्स के पीछे छिप सकता है, या वो अननोन में एक लीप ऑफ फेथ ले सकता है। फ्यूचर को एम्ब्रेस करने का मतलब है अनसर्टेनिटी का सामना करना, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि खुद को होप, ग्रोथ और हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी के लिए ओपन करना। अंत में विल एक ऐसा चॉइस करता है जो उसकी बाकी लाइफ को डिफाइन करेगा। वो डिसाइड करता है कि फियर को अपने एक्शंस को डिक्टेट नहीं करने देगा। वो अपने फियर्स का सामना करने, लव में बिलीव करने और खुद को वल्नरेबल होने देने का चॉइस करता है, भले ही इसका मतलब हार्ट ब्रेक का रिस्क हो। विल अपने पैशंस को परस्यू करने, उन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का भी डिसाइड करता है जिन्हें उसने हिडन रखा है, और ये देखने का कि उसकी एबिलिटीज उसे कहां ले जा सकती हैं। वो कैलिफोर्निया के लिए ड्राइव करता है, सब कुछ फेमिलियर पीछे छोड़कर, लेकिन अपने साथ वो लेसन्स लेकर जो उसने सीखे हैं और एक बेटर फ्यूचर की होप। बॉस्टन शहर अपनी सभी मेमोरीज और स्ट्रगल्स के साथ बैकग्राउंड में फेड हो जाता है जब विल अपनी न्यू जर्नी पर निकलता है। वो वेस्ट की ओर जाता है, एक ब्राइटर टुमारो के प्रॉमिस का और अपनी टर्म्स पर लाइफ बनाने के चांस का पीछा करता है। और यही गुड विल हंटिंग की ब्यूटी है दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी साथ रेजोनेट करती है, जिसने कभी खुद को स्टक महसूस किया हो या नेक्स्ट स्टेप लेने से डरा हो। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कहीं से भी आए हों या हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम सभी के पास अपनी स्टोरीज बदलने की पावर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किन डीमन से लड़ते हैं या हम कितना लॉस्ट फील करते हैं। अगर हम ट्राई करने को तैयार हैं तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। हम सभी में चेंज करने, ग्रो करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने की पोटेंशियल है, भले ही पैथ डिफिकल्ट हो। हैप्पीनेस का जर्नी रेयरली एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ये करेज और होप के साथ स्टेप बाय स्टेप लेने लायक है। अपने ड्रीम्स का पीछा करने, न्यू गोल्स सेट करने और खुद पे बिलीव करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, चाहे हम कितनी भी बार स्टम्बल क्यों न हुए हों। और ये एक ऐसा मैसेज है जिसके लिए लड़ने लायक है, एक रिमाइंडर कि चेंज पॉसिबल है और होप हमेशा रीच में है।